औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइड बाई x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 होल पावर -3। होल में पावर क्या है? -3। अब इसको क्या करना है? हमने सिंपलीफाई करना है। मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, उसके बाद सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपलीफाई कैसे करते हैं? फर्स्ट 3-4 टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे ऐसा है कि आपने क्या करना है, ब्रैकेट सबसे लास्ट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले जो चीजें हैं उनको पहले सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं आपको पता है, प्रॉपर्टी है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है। तो आगे ये दोनों बेस सेम हो तो क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ये दोनों बेस सेम होना चाहिए, शर्त है आगे बेस सेम हो, दोनों डिवाइड हैं। कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर जाके माइनस में लिखते हैं। कैसे होता है ये मैं सिखाता हूँ। a की पावर m इंटू a की पावर a की पावर n है, ये मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाता हूँ तो पावर क्या हो जाती है, पावर की साइन चेंज हो जाती है, -n। अब बेस सेम पावर एड है, a की पावर m -n, इस तरह आंसर आता है। डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे। अब इस मेथड के जरिए से मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखें x इधर भी है, x इधर भी है, y इधर भी है, इधर भी है, z इधर भी है, इधर भी है, डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। अब डिनोमिनेटर में किसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, किसको डिनोमिनेटर में लेके आना है, वो आपने डिसाइड करना। आपने डिसाइड करना कैसे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से जिसकी पावर ग्रेटर है उसको उसके पास दिखाना है। जिसके पास ग्रेटर पावर है, ग्रेटर है, उसके पास स्मॉलर पावर वाली वेरिएबल उधर दिखाना है। एक्स में डिसाइड करते हैं, एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर 4 है। इन दोनों में से ग्रेटर क्या है? एक्स की पावर 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेकर आ जाऊंगा, नीचे लेकर आऊंगा, ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। एक्स की पावर -2 है तो नीचे लेकर आया तो एक्स की पावर +2 बन गई। अब देखें y की पावर -1 है और y की पावर -3 है। अब -1 बड़ा है या -3 बड़ा है? तो -1 ग्रेटर है, -3 क्या है, स्मॉलर होता है। तो मैं क्या करूंगा, y की पावर -3 को y की पावर -1 के साथ दिखाऊंगा। हमेशा लाइक्स को साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ जब लिखेंगे तो बेस सेम पावर एड वाला फार्मूला लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। इस वजह से y की पावर -3 ऊपर लेकर आया, प्लस हो गई। अब z की पावर -4 है, z की पावर 0 है। इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर पावर है? 0 ग्रेटर है, क्योंकि -4 स्मॉलर है। z की पावर -4 नीचे लेकर आया। आप देखा, अब देखें ये दोनों की बेस सेम है, पावर एड -1 +3, इन दोनों की बेस सेम है, पावर एड। बाकी होल में जो पावर है उसके साथ में नीचे कम। अब देखें बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड, ये -नहीं इधर प्लस हो जाएगा, साइन नहीं लिखते हैं। z की पावर -4 है, नीचे लेकर आया तो z की पावर +4 हो गई। अब देखें बेस सेम पावर एड है, बेस सेम पावर एड है, तो y की पावर -1 +3, z की पावर 2 +4, x की पावर 2 +4, z की पावर 0 +4 होल पावर -3। अब ये क्या है, 2 आया, ये क्या है, 6 आया, ये क्या आया, 4 आया। अब देखें y की पावर 2, x की पावर 6, z की पावर 4। अब ये अगर कोई दो प्रॉपर्टीज हो, a डिवाइड बाई b की पावर होल m हो, तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। ये पावर जो है होल में वो डिनोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी लिखते हैं। तो मैंने ये पावर -3 होल में तो डिनोमिनेटर के साथ भी लिखा, डिनोमिनेटर के साथ भी लिखता हूँ। y की पावर 2 -3 इंटू x की पावर 6, z की पावर 4 होल पावर -3। फिर से इधर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, दो प्रोडक्ट में है तो क्या करते हैं, होल पावर दोनों के साथ लिखते हैं।
एक्स के साथ भी लिखा, जी के साथ भी लिखा, एक्स की पावर -3, वो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब ये वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, दो आपस में है तो दो पावर्स आपस में ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली पावर हमेशा प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह ये माइनस है। 2 3 जा 3 और 6, 3 6 जा 18, प्लस माइनस माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, प्लस माइनस माइनस। अब आपने ये याद रखना है, ये पावर इसके साथ भी लिखो। इस पावर को नीचे लिखने की वजह से प्लस नहीं लिखना है आपने, जैसे कि ये होल पावर m है तो ये इसके साथ लिखता हो तो अगर ये प्लस है तो माइनस होना चाहिए, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऊपर से कोई चीज टोटल नीचे लेकर आते तो वो माइनस हो जाती है। होल में जो पावर है वो Z/5, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब देखें, अब हम क्या लिखते हैं, हमेशा सिंप्लीफिकेशन प्लस पावर्स प्लस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। x की पावर 18 माइनस से ऊपर लेकर आ गया, प्लस हो गया। z की पावर -12 है, नीचे ऊपर लेकर प्लस हो गया। y की पावर -6 से प्लस करने के लिए नीचे लेकर आ गया, तो ये नीचे लेकर आया तो प्लस हो गई। ये आपका सिंप्लीफिकेशन होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। मोस्ट इसके साथ एक दो भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। आई बी 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 2 4 3, 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब क्या करते हैं, देखें 81 243 9, जिसके फैक्टर्स बनते हैं उसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। अब देखें, मैं सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, 243 के फैक्टर्स बनाता हूँ, 243 के फैक्टर्स बनाता हूँ। सिंप्लीफाई करना है, फैक्टर्स बनाना है लाजमी। 3 की 3 8 जा 3 1 जा 81 है, ये ऑटोमेटिकली इसके जो पार्ट बनेंगे एक कम होगा इसकी पावर, बाकी वही आएंगे, फैक्टर्स जो बनेंगे वही बनेंगे। 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5, इसके कितने बनेंगे टोटल 3 की पावर 5। 243 की पावर 5 में लिख सकते हैं हम। तो मैंने क्या लिखा, 243 को 3 की पावर 5 लिखा। 81 को कैसे लिखूंगा, 81 यहां से स्टार्ट है, 3 की पावर 4 लिखूंगा। 81 को कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 4। 9 को कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 2। अब 9 को कैसे लिखा, 3 की पावर 2, और ये 2n ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑलरेडी ये n मौजूद है। ये 4 और n मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 4n। इसी तरह 3 की पावर 4n z हो किया, ये 3 की पावर 5 पहले से ही मौजूद है। डॉट का मतलब क्या है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है। ये क्या है, बीच में माइनस है, ये डॉट है, ये आपने ख्याल रखना है लाजमी। अब मैं समझाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 4 और n मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया, 3 की पावर 4n ही आया। डॉट 3 की पावर 5 z लिखा, माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243 कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 5 लिखा मैंने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो बेस सेम पावर एड 4n माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा। अब ये और इसकी ये दोनों की बेस सेम है, आया इन दोनों की पावर सेट हो जाएंगी, नहीं हो कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये क्या है माइनस है, अगर मल्टीप्लाई हो तब हम बेस सेम पावर ऐड कर सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो, प्लस या माइनस हो, तो ये दोनों बेस सेम पावर ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को अलग करके करेंगे। तो ये क्या आ गया, आप देखें
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस ये z ही रहा, ये वाला माइनस इधर भी माइनस z ही रहा। 3 की -1 और 5 4 आंसर आ गया। इसके साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइक क्वांटिटीज नहीं है। और अब देखिए इधर क्या किया, 2 टू द 4 n साथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसमें भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही, बेस सेम पावर एड है। अब इधर ख्याल रखना है आपने, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम को ब्रेकआउट करना है। हमेशा a प्लस b डिवाइड बाई c है तो कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई c प्लस b डिवाइड बाई c। ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी इजेटिव करके लिख सकते हैं हम हमेशा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये डिनोमिनेटर है, ये इसके साथ भी लिखता हूं और इसके साथ भी लिखता हूं, डिनोमिनेटर को ब्रेक करता हूं। तो इसी तरह लिखा, ये 3 की पावर 4n प्लस 3 इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा, दोनों के साथ एलसीएम ब्रेक कर दिया। साइन बीच में माइनस है तो माइनस लिखा, प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है, बेसिस सेम हो, लेकिन दोनों डिवाइड हो तो क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब देखें ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है, उसका मतलब है इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 बेसिस सेम पावर ए सब्ट्रैक्टेड है, ये डिनोमिनेटर में जो भी है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर इधर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है जो प्लस हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सेम रहेगी, वो उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो ये क्या है, -4n और -3 क्योंकि प्लस में था तो माइनस कर दिया। इसी तरह इसमें भी वही काम, इसमें भी ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है और दोनों डिवाइडेड हो रही है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखता हूं। ये क्या हो जाएगी, -4n -3। अब इसके बाद देखें, ये बीच वाला साइन माइनस जेड रहेगा, ये माइनस इसलिए मैंने ग्रेटर कर दिया हूं, ये माइनस है। अब ये इनकोड करते हैं, 4n माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसमें भी 4n -4n ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। अब इधर देखिए 5 -3 रह गया, 5 -3 माइनस जेड ही रहा, और 4 -1 4 -1 का। अब ये क्या है, 5 -3 2 3 की पावर 2 -3 की पावर 4 -3 1 इधर कभी भी डिनोट नहीं करते हैं। अब 3 की पावर 2 क्या हो गया, 9। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 3 दफा 2 दफा मल्टीप्लाई करना, 3 3 था 9 -3, और ये आंसर क्या है, 9 -3 6 आंसर आ गया। ये आपकी सिंपलीफिकेशन होगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जिस हालत में भी आपने करना है इसको।